यूके में एक महिला अपराधी ने एक घिनौना क्राइम करके ये दावा किया है कि उसका ताल्लुक यूके की रॉयल फैमिली के साथ है और वो प्रिंसेस डायना की सीक्रेट बेटी है। इसके साथ साथ उसने एक और भी दावा किया है। उसने दावा दोस्तों ये किया है कि उसको भगवान ने स्वर्ग से सीधा धरती के ऊपर भेजा है ताकि वो बुराई का खात्मा कर सके। है ना दोस्तों, ये एक अजीब क्राइम की स्टोरी। चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। ये जो दोस्तों दावे करने वाली महिला अपराधी है उनका नाम है हबीबा नवीद, जिनकी उम्र 35 साल है। ये लंदन साउथ के एरिया में एक फ्लैट में रेंट पे रहती थी। और दोस्तों जो वो फ्लैट था उसके दो हिस्से थे। एक पे मालिक मकान रहता था और दूसरे पे हबीबा रहती थी। जो इस फ्लैट का दूसरा हिस्सा था जहां पर वो मालिक रहता था वो था 72 ईयर ओल्ड क्रिस्टोफर ब्राउन। वो एक पेशे से वकील था और वो रिटायर्ड होके उस फ्लैट में किराए से अपना गुजारा करता था। और क्रिस्टोफर जो था वो अकेला ही उस फ्लैट में रहता था, साथ में उसके साथ ही एक पालतू बिल्ली, और उसके साथ कोई भी और नहीं रहता था। हबीबा और वो उस फ्लैट में काफ़ी सालों से रह रहे थे। कोई भी किसी तरह का रेंट को लेके या किसी भी बिहेवियर का कोई भी इशू नहीं था। ये सब कुछ दोस्तों बदलता है पिछले साल 2024 में 14 अगस्त को। 14 और 15 अगस्त की रात को जब क्रिस्टोफर जो होता है अपने बेडरूम में आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है, हबीबा भी दूसरे साइड फ्लैट में अपने बेडरूम में होती है। तभी अचानक हबीबा अपने नींद से उठती है और वो उठ के सीधा किचन की तरफ बढ़ने लग जाती है। जब वो किचन में दोस्तों जाती है, वहाँ पर जाके वो कोई पानी पीने के लिए या कुछ खाने के लिए नहीं दोस्तों उठी थी। उसके मकसद जो था वो कुछ और ही था। वहाँ पर जाके दोस्तों एक जो फ्राई पैन होता है, सॉस पैन जिसको आप बोल सकते हैं, वो उसको उठाती है और सीधा क्रिस्टोफर की बेडरूम की तरफ बढ़ने लग जाती है जो फ्लैट के दूसरे हिस्से में होता है। जब वो दोस्तों वहाँ पर पहुँचती है तो क्रिस्टोफर ने अपने बेडरूम को लॉक नहीं किया होता, क्योंकि उसने कभी पहले भी ऐसे लॉक नहीं किया था, क्योंकि वो काफ़ी सिक्योर प्रॉपर्टी थी। बाहर से सब कुछ बंद था, कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। हबीबा दोस्तों उसके बेडरूम के अंदर जाती है और वो ठीक क्रिस्टोफर के बेड के सामने वो खड़ी हो जाती है। कुछ देर उसको स्टेयर करने के बाद, उसको कुछ देर देखने के बाद दोस्तों वो ताबड़तोड़ उस सॉस पैन के साथ उसके ऊपर हमला कर देती है। दोस्तों ये जो सॉस पैन था मेटल का, उसके वार को इतना ज़्यादा दोस्तों शिद्दत के साथ हबीबा ने उसके ऊपर किया क्रिस्टोफर के, कि वो मानो कि एक तरह से बेहोश हो गया दोस्तों। लेकिन सांसें जो थी क्रिस्टोफर की अभी भी चल रही थी। ताबड़तोड़ हमले दोस्तों इतने खतरनाक थे कि जो सॉस पैन था वो टूट गया, लेकिन सांसें चलने की वजह से जो हबीबा थी वो वहाँ पर रुकी नहीं। वो क्या करती है, वो क्रिस्टोफर के बेड के ऊपर जहाँ पर वो लेटा होता है वहाँ पर बेड पे चढ़ के उसकी छाती के ऊपर बैठ जाती है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे दोस्तों, उसकी छाती के ऊपर चढ़ के दोस्तों वो उसको स्ट्रैंगल करना शुरू कर देती है, उसका गला दबाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि दोस्तों जब वो उसके ऊपर बैठती है, आप याद रखना कि वो 72 साल का एक बुजुर्ग आदमी है। उसकी कई पसलियां थी दोस्तों वो टूट गई इस इवेंट के दौरान, क्योंकि उसने उसके ऊपर जब वेट डाला अपना हबीबा ने, तो वो गला उसका कंटिन्यूटली दबा रही थी। उसने स्ट्रगल करने की दोस्तों काफ़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को बचा नहीं सका और हबीबा ने उसको हमेशा के लिए उसी के बेड में, उसी के फ्लैट में सुला दिया। उसकी मौत हो जाती है क्रिस्टोफर की। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि हबीबा ये करके वापस अपने कमरे में चली गई होगी, नहीं दोस्तों। हबीबा क्या करती है, वो मेक श्योर करती है, ये देखती है कि क्रिस्टोफर का जो खात्मा हो चुका है, तब वो किचन की तरफ दोबारा से जाती है। अब इस बार दोस्तों वो किचन से एक चाकू को उठाती है। चाकू लेके दोस्तों वो कहाँ जाती है, जहाँ पर उसकी पालतू बिल्ली होती है। वो बिल्ली को जाके ढूंढती है एक जगह के ऊपर, जहाँ पर बिल्ली सो रही होती है एक कोने में। ये वहाँ पर जाती है दोस्तों और बड़ी बेरहमी से, बड़ी दरिंदगी से दोस्तों उस बिल्ली का ये गला पकड़ती है
और गले के ऊपर चाकू चलाना शुरू कर देती है। रिपोर्ट्स में दोस्तों पता चला कि हबीबा ने बिल्कुल स्लोली करके उस जो कैट थी पालतू उसका गला काटा और काफ़ी खून बहने की वजह से दोस्तों उसकी जो कैट थी पालतू बिल्ली उसकी भी दोस्तों मौत हो जाती है। बिल्ली का नाम दोस्तों रिपोर्ट्स में बताया गया है स्नो। जो स्नो होती है कैट उसका भी दोस्तों ये खून कर देती है, उसका खात्मा कर देती है। अपने मालिक मकान क्रिस्टोफर और उसकी पालतू बिल्ली का खात्मा करने के बाद हबीबा अपने फ्लैट में जो एक दूसरे कोने पर होता है उसके बेडरूम में जाती है। वहाँ पर पहले जाके ये शांति से बैठ जाती है और अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है। तब दोस्तों ये फ़ोन पर डायल करती है अपने भाई का नंबर, जो इसका सगा भाई होता है उसको फ़ोन करके दोस्तों हबीबा बताती है कि मैंने आज जो मुझे भगवान से आदेश मिला था बुराई को ख़त्म करने के लिए, मैंने उस शैतान को बुराई को ख़त्म कर दिया है। जब उसका भाई ये बातें सुनता है तो वो इससे पूछता है कि तूने सही में बता मुझे क्या किया है। तो हबीबा उसको बताती है कि जो मेरा मालिक जिसमें शैतान का आत्मा था और उसकी बिल्ली में था, मैंने उन दोनों को मार दिया है। जब दोस्तों उसका भाई सुनता है वो तुरंत दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हबीबा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका वो अंदाजा में नहीं अभी लगा सकती। जब दोस्तों उसका भाई उसको पुलिस को इन्फॉर्म करता है तब टाइम होता है 2:15 सुबह की 15 अगस्त का दोस्तों। और जब दोस्तों पुलिस ये इंफॉर्मेशन लेती है वो तुरंत क्रिस्टोफर की जो लंदन में रेजिडेंस होती है वहाँ पर जाके वो चेक करती है। तो दोस्तों आप यकीन मानना कि जो पुलिस ने मंजर देखा था, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे और पुलिस वाले भी चकरा गए थे कि जैसे वो क्राइम सीन को उन्होंने देखा था, उन्होंने पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। पुलिस तुरंत जाके जो दूसरी साइड के ऊपर हबीबा का फ्लैट होता है वहाँ पर जाके हबीबा को अरेस्ट कर लेती है। जब दोस्तों हबीबा को पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे होते हैं तो हबीबा उनको भी यही कहती है कि मैंने बुराई के ऊपर जीत हासिल की है। शैतान ने मेरे ऊपर कल रात हमला किया था लेकिन जीत जो है वो मेरी हो गई है। इसके बाद हबीबा ने जो पुलिस वालों को सारी घटना बताई दोस्तों, वो चीज़ें जो थीं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार से देते हो, तादाद से देखते हो, लेकिन 70% लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपकी दोस्तों सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप कंसिडर करना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। जब दोस्तों पुलिस वालों ने हबीबा से पूछा कि तूने क्रिस्टोफर को तो मारा ही मारा है, तूने उसकी कैट को पालतू बिल्ली को क्यों मारा, तो हबीबा का जवाब सुन के पुलिस वाले भी चकरा गए। हबीबा ने उनको बताया कि जो प्रेत की आत्मा क्रिस्टोफर में थी वो जब मैं उसको मार रही थी, उसको मारने के बाद वो आत्मा निकल के बिल्ली की जो बॉडी थी उसमें चली गई थी। इसकी वजह से मुझे बिल्ली को भी कत्ल करना पड़ा, मारना पड़ा। ये सुन के दोस्तों पुलिस वाले भी समझ गए थे कि हम कोई नॉर्मल अपराधी से, जहाँ कोई ऐसे रूटीन के केस से हमारा वास्ता नहीं पड़ा। और दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले उसको बुक करके सारा उसके ऊपर केस चार्ज करके वो जज के पास उसको लेके जाते हैं। और जो जज के पास भी दोस्तों हबीबा ने खुलासे किए, उसने पूरे दोस्तों यूके में एक तरह से शौक पैदा कर दिया। एक तरह से जो पूरी कम्युनिटी सी दोस्तों हमारी वो हिल के रह गई थी। हबीबा दोस्तों अपने बयान में जज को ये बताती है कि हबीबा जो है वो इस दुनिया से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कब्रिस्तान में सोती है और वो क्रिस्टोफर पे जो शैतान की आत्मा थी वो उसको ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि भगवान ने उसको स्पेशल वरदान दिया था कि तू धरती पे जाके जो शैतानी आत्माएं हैं उनका खात्मा करना। और जब वो क्रिस्टोफर को मार रही थी वो आत्मा चिल्ला रही थी और वो चिल्लाते चिल्लाते उस बिल्ली में चली गई, जिसकी वजह से मुझे बिल्ली को भी मारना पड़ा। शैतान ने मेरे ऊपर बहुत तगड़ा हमला किया था लेकिन जज साहब मेरी जीत हुई है, शैतान की हार हुई है। और आप प्लीज़ मेरी फैमिली जो रॉयल फैमिली है उनको बता दीजिए कि मैंने अपना जो युद्ध था वो जीत लिया है और
मैं जो प्रिंसेस डायना है, प्रिंसेस वेल्स जो होती थी, उनकी सीक्रेट बेटी हूँ और मेरा पूरी तरह से उस फैमिली के ऊपर अधिकार है, आप प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कर दें। जब दोस्तों जज ने ये सारे बयान सुने हबीबा के, जज को पता चल गया था कि ये जो अपराधी है ये मेंटली पूरी तरह से फिट नहीं है, क्योंकि जैसी वो बातें कर रही थी एक नॉर्मल अपराधी ऐसी बातें नहीं करता। इसकी वजह से दोस्तों जज ने तुरंत जो एक मेडिकल टीम थी उनको बुलवाया और उनसे हबीबा की जो मेंटल कैपेसिटी थी उसके ऊपर उनका जो था एक ओपिनियन मांगा। जब दोस्तों डॉक्टर्स आए जो इस बीमारी को जानते थे, जो मेंटल हेल्थ वाले थे, उन्होंने आके दोस्तों फिर जो इसका एग्जामिन किया हबीबा का, उसके बाद दोस्तों उन्होंने जज को ये बताया कि हबीबा जो है वो पैरानोया स्किज़ोफ्रेनिया से वो पीड़ित है। ये दोस्तों वो बीमारी होती है, मेंटल हेल्थ इशू होता है जिसमें लोगों को चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको जो मरे हुए होते हैं वो दिखाई देते हैं और उनके जो कानों में बातें उनको सुनाई देती हैं कि तू इसको मार दे या तू इसको ऐसे कर दे। उनको हेलुसिनेशन दोस्तों होती हैं कि उनको जीते जागते हुए लोगों में कई लोग ऐसे उनको दिखाई पड़ते हैं जो रियल में होते नहीं हैं। इस दोस्तों बीमारी से हबीबा जो थी वो पीड़ित थी और कुछ और जांच करने पर यह भी पता चला कि पास्ट में भी कई साल पहले भी हबीबा को ये इशू हुआ था और इसकी जो मेंटल हेल्थ की दवाई वगैरह वो भी चलती थी और इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इसने अपनी जो दवा थी उसको, ट्रीटमेंट जो था उसको बीच में छोड़ दिया, क्योंकि ये क्लेम कर रही थी कि ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वो एक पीरियड था इसकी लाइफ में जहाँ पर थोड़ी ये अपसेट थी और इसकी वजह से दोस्तों ये आके कम्युनिटी में इसने रहना शुरू कर दिया। दोस्तों अभी सवाल यहाँ पर यह भी अदालत ने उठाया कि जो इसकी फॉलोअप करने वाली टीम थी जिन्होंने इनको पहले ट्रीटमेंट दिया था वो कहाँ थे, उन्होंने फॉलोअप ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया। और जज ने दोस्तों ये सारी चीज़ों को मानते हुए जो गवाह थे और जो भी दोस्तों सीसीटीवी कैमरा जितने भी एविडेंस थे और प्रोफेशनल की जो डॉक्टर्स की एडवाइस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हबीबा को सेक्शन 3741 हॉस्पिटल एक्ट में इंडेफिनेट के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया है, जहां आप ये कह सकते हैं कि उनको एक मेंटल इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा इंडेफिनेट के लिए। ये दोस्तों सज़ा अगर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, ये दोस्तों हॉस्पिटल सेक्शन वो सेक्शन है कि आप पूरी लाइफ तक फ्री मैन नहीं हो सकते, आप कभी भी ऐसे फ्रीली घूम नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको किसी जुर्म की अदालत सज़ा देती है नॉर्मली तो आप क्या करते हैं कि आपको एक देर के बाद पैरोल भी मिल जाती है, बाद में आपकी जब सज़ा ख़त्म हो जाती है तो आप कम्युनिटी में एक फ्री मैन हो जाते हो, फ्री पर्सन हो जाते हो। लेकिन दोस्तों 3741 में ये हॉस्पिटल का सेक्शन होता है जिसमें यूके का लॉ कहता है कि आपको वो हॉस्पिटल में आपकी मर्जी के बिना डिटेन कर सकते हैं पूरी लाइफ के लिए। तो ये एक तरह से उसको हॉस्पिटल का आप कह लो सीधी भाषा में कि लाइफ इन प्रिजन वाला साहब जो है उसके ऊपर दोस्तों लगाया गया है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह भी आता है जो अदालत में उठाया गया था, क्या दोस्तों हबीबा की जो दिमागी हालत थी उसकी वजह से एक इनोसेंट बंदे की जिनकी उम्र 72 थी उनकी जान गई और उसके साथ साथ उनकी जो पालतू बिल्ली थी उसकी भी जान गई। क्या दोस्तों हबीबा का जो ट्रीटमेंट पहले था और वो रुक गया था, क्या जो अधिकारी उसकी वो ट्रीटमेंट दे रहे थे क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता था कि वो जाके फॉलो अप करते, जहाँ अथॉरिटीज़ को जहाँ पर वो रह रही थी अकोमोडेशन में उनको बताती कि इस बंदे को ये इशू है तो आप इससे थोड़ा सतर्क रहना या सावधान रहना। इसमें दोस्तों कई ऐसी चीज़ें हैं जो अदालत ने हुक्म दिया है कि इनकी भी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर है कि जो भी कुछ था, हबीबा की मेंटल हेल्थ जितनी मर्जी ख़राब थी या कुछ भी थी, इसकी वजह से एक काइंड पर्सन जो कि रिपोर्ट्स में बाद में दोस्तों उनकी जो एक स्टेटमेंट आई है क्रिस्टोफर की फैमिली और फ्रेंड्स के द्वारा बताया गया है कि वो एक बहुत ही काइंड आदमी था, बहुत हेल्पफुल था, वो दूसरे लोगों की मदद करना उनको अच्छा लगता था, पेशे से वकील होने के करके वो लोगों को फ्री एडवाइस भी देते थे। तो इतना काइंड पर्सन था जो इस बीमारी के चलते हुए ना उनके ऊपर ट्रीटमेंट उनको देने के वजह से दोस्तों
उस आदमी की जान चली गई। तो दोस्तों ये एक यूके में इस स्टोरी ने डिवाइड पैदा कर दिया था कि क्या जिन लोगों को कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट चलता है क्या उनको खुला छोड़ना चाहिए, क्या उनके ऊपर कोई भी ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं रखना चाहिए कि हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट के बाद उनकी लाइफ कैसी है। तो ये एक दोस्तों बड़ी बहस का विषय है। तो एक दोस्तों ये एक अजीब सा एक क्राइम केस था, मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। आपको दोस्तों ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप ये ज़रूर मेंशन करना दोस्तों अपने कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि ये जो हॉस्पिटल का उनको सेक्शन 1 लगा के उनको पूरी लाइफ के लिए हॉस्पिटल में रखा गया, ये इनफ है, ये काफ़ी है। उन्होंने जो हबीबा ने ये अपना एक क्राइम किया है, ये आपकी राय का मैं दोस्तों वेट ज़रूर करूँगा। मुझे दें अब इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में दोस्तों। तब तक लिए एज यूजुअल जय हिंद।